दरवाजा बंद करके सो जा। शहंशाह, आप यहाँ इस वक्त? हम नहीं जानते, लेकिन हमारे दिल ने कहा हम तुमसे मिलने चले आए और हम आ गए। आपको यहाँ इस तरह नहीं आना चाहिए था शहंशाह। अतीफा, शहंशाह कुछ मत कहिए, खुदा के लिए। हम तो चुप हो जाएंगे, लेकिन हमारे दिल में जो शोर मचा हुआ है उसका क्या? जो आवाज हमारे जहन में गूंज रही है उसका क्या? जो एहसास हम महसूस कर रहे हैं उसका क्या? अब हम तुमसे और दूर नहीं रह सकते आतिफ। आदाब बेगम साहिबा। शहंशाह कहाँ है? बेगम हुजूर, शहंशाह अपने हुजरे में नहीं है। वो इस तरफ गए हैं और वो कहाँ गए हैं इस बात की जानकारी मुझे नहीं है। शहंशाह चाहे जहाँ हो, हमें उनसे मिलकर बात करनी होगी। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि इस झगड़े को यही समाप्त न किया गया तो बात बहुत बढ़ जाएगी। अतीफा, हमारे दिल और हमारे दिमाग के बीच एक जंग सी छिड़ गई है। तुम तो शायरी पढ़ती हो, मोहब्बत की गजल गाती हो, तो बताओ हमें कि क्या इंसान अपनी जिंदगी में एक ही बार मोहब्बत कर सकता है? क्या उसे दोबारा मोहब्बत करने का हक नहीं? शहंशाह, आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हमें लगता था कि मोहब्बत जैसी कोई चीज नहीं। फिर हमें लगा कि हमें कभी मोहब्बत नहीं होगी, लेकिन जब हमें मोहब्बत हुई तब हमें लगने लगा कि हम उस एहसास को कभी दोबारा महसूस नहीं करेंगे। और अब हमें लगता है कि हमें फिर से मोहब्बत हो गई है अतीफा। आदाब बेगम साहिबा। जी प्रणाम। इतनी रात गए आप यहाँ, सब खैरियत है ना? हाँ, हमें शहंशाह से बात करनी थी। सोचा वो यहीं कहीं होंगे। हमें एक सिपाही ने बताया भी कि वो इसी ओर है, परंतु हमें कहीं दिखे ही नहीं। आप जाकर आराम फरमाइए। आपकी सेहत के लिए इतनी देर जागना अच्छा नहीं है। जी, आज हवाएं कितनी तेज चल रही है ना, और बदली हुई भी लग रही हैं। बजा फरमाया बेगम साहिबा आपने, हवाएं बदली हुई सी हैं। आप होशियार रहिएगा, अपने हुजरे की सारी खिड़कियां ठीक से बंद करवा दीजिएगा, कहीं ये सब कुछ बिखेर न दे। हम समझे नहीं। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए बेगम साहिबा कि इंसान और रिश्ते इन हवाओं की तरह होते हैं। इनका रुख, इनका मिजाज बदलते वक्त नहीं लगता। ऐसा नहीं है, हमारे जीवन में ना तो मनुष्य बदले हैं और ना ही संबंध। इंसान भी बदलते हैं और रिश्ते भी। अतीफा, हमें लगता है कि हमारे बीच एक रिश्ता सा बन गया है। हम जब भी तुमसे दूर जाते हैं हमारे दिल में एक बेचैनी होती है। हम जैसे ही तुम्हारे करीब आते हैं तब हमारे दिल को सुकून मिलता है। शहंशाह का अतीफा के करीब जाना, जोधा बेगम से बार बार झगड़े होना, इससे साफ जाहिर है अब उनके दिल में जोधा बेगम के लिए कोई खास जगह नहीं रही। हाँ सही बात है, जोधा बेगम आ गई। चल। समझ नहीं आता जोधा से कहूँ या ना कहूँ, उसे बताऊँ या ना बताऊँ कि हरम में किस तरह की बातें चल रही हैं।
कहीं उसे ठेस ना पहुंचे। मोती, हम कारण ही चिंतित हो रहे थे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक आध दिन में शहंशाह का क्रोध शांत हो जाएगा। फिर देखना, सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाएगा। सब कुछ बदल गया है अतीफा, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है। क्या तुम जानती हो जब हमारा जोधा बेगम से झगड़ा हुआ, पहले जब भी वो उदास होती थी उन्हें देखकर हमें दुख होता था, लेकिन आज हमने वो एहसास महसूस नहीं किया। कितनी मोहब्बत करते थे हम जोधा बेगम से। करते थे मतलब अब नहीं करते? हम नहीं जानते। हमारी और जोधा बेगम की बहस पहले भी बहुत हुई है, लेकिन आज हमने जो महसूस किया वो आज से पहले कभी नहीं किया। लगता है कि जोधा बेगम के लिए हमारी मोहब्बत गुजरे पल की बात हो गई है। हम चाहेंगे कि आज के जश्न में आप ये कंगन पहने, अगर इजाजत है तो। ये नहीं हो सकता। ये कंगन तो शहंशाह ने हमें बहुत प्रेम से दिया था। इसका टूटना शुभ संकेत नहीं है। आप सिर्फ इतना समझ लीजिए बेगम साहिबा की इंसान और रिश्ते इन हवाओं की तरह होते हैं। इनका रुख, इनका मिजाज बदलते वक्त नहीं लगता। क्या सच में शहंशाह उनसे हमारे संबंध बदल रहे हैं? हुजूर, लाहौर से बगावत की खबर आई है और ये साफ जाहिर है कि इसमें बेगम महाचूचक का हाथ हो सकता है। हुजूर, खबर ये भी है कि उन्होंने खुद इस बगावत के लिए सारे साधन जुटाए हैं और वो आपके दुश्मन यूसुफ जाहियू से जा मिली है। अदगा साहब, हम तब तक कोई जंग नहीं करेंगे जब तक पुख्ता सबूत हमारे सामने ना हो। आप ये मत भूलिए कि मिर्जा हमारे भाई हैं। हम बेवजह उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। हुजूर, एक बात और, आपने उस दरिंदे खैबर को बख्श दिया है, क्या अब उसे रिहा भी कर दिया जाएगा? शरीफुद्दीन, हमने सिर्फ उसकी जान बख्शी है, उसे आजाद नहीं किया है। उसे आजाद करना मतलब हमारे लिए एक खतरा। शरीफुद्दीन, हम चाहेंगे कि उसे एक अंधेरे कुएं में कैद करके रखा जाए, जहां से निकलने का कोई भी रास्ता ना हो। महज जिससे वो जिंदा रह सके सिर्फ उतना ही खाना और उतना ही पानी उसे दिया जाए। धीरे धीरे उसकी ताकत कम हो जाएगी, वो कमजोर पड़ जाएगा और फिर वो हमारे लिए कोई खतरा नहीं होगा। और ध्यान रहे, उसे दिन की रोशनी तक नसीब ना हो। हमने जो देखा हमें लगा वो जानना आपका हक है और ये सारी बातें बताना हमारा फर्ज। आतिफा जलाल के करीब आती जा रही है बेगम रुकैया, और आप जानती हैं जलाल हमारी कोई भी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए आपके पास आए। अगर आप जलाल से बात करती हैं तो शायद जलाल समझ पाएंगे। इस तरह का गुनाह अगर जलाल करेंगे तो उनके रुतबे के लिए ठीक नहीं होगा। होशियार, जी हुजूर। अतीफा को फौरन हमारे हुजूर में पेश किया जाए। जी। ये अचानक मंदिर जाने की क्या सूझी आपको? कल रात को तो आपने कुछ कहा नहीं। बस मोती, हमारा मन बहुत विचलित हो रहा था। सोचा मंदिर जाकर थोड़ी शांति मिलेगी।
सुना है शहंशाह ने इसे अंधे कुएं में बंदी बनाने का निर्णय किया है, जहाँ से कोई भाग नहीं सकता। लगता है इसको जैसे किसी ने कोई नशा दे दिया है, नहीं तो इसको यूं इस तरह बांध कर ले जाना असंभव था। हमारे सारे प्रयास असफल रहे मोती। शहंशाह ने तो उन्हें मृत्यु से भी भयंकर दंड दे दिया है। जोधा, अब उन लोगों के विषय में अधिक सोचती हो जिनसे आपका कोई संबंध नहीं है, इसीलिए अपने निकट की बातें आप देख नहीं पाती। तुम कहना क्या चाहती हो मोती? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हमें लगता है कि आपको बाकी सब छोड़ के शहंशाह पर ध्यान देना चाहिए ताकि वो आपसे रुष्ट ना हो।